एक समय की बात है। दो परी बहनें परी लोक में खेल रही थीं। दोनों जुड़वा बहनें थीं। एक का नाम था सोना परी और दूसरी का नाम था पिंकी परी। दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं, हमेशा साथ खेलती थीं, झगड़ा भी कर लेती थी और मस्ती करती रहती थी। दोनों बहुत चुलबुली थी। सोना परी ने पिंकी परी से कहा, पिंकी, चलो ना हम पृथ्वी लोक की सैर करके आते हैं। कभी कोई हमें बाहर जाने ही नहीं देता। पिंकी बोलती है कि परी माँ गुस्सा करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। सोना कहती है, चलो ना। इस तरह से दोनों पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं और पृथ्वी लोक पर आते ही दोनों बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि पृथ्वी लोक का नज़ारा उन्हें बहुत पसंद आता है। वो दोनों खूब घूमती हैं, खेलती हैं और दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी एक साधु महाराज तपस्या करने के लिए बैठे थे और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। वो नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं, मूर्ख परियों, तुम दोनों के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। 12 वर्षों से मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन तुम दोनों ने क्षण भर में नष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें बहुत पसंद है ना पृथ्वी लोक, यहाँ भ्रमण करने के लिए आई हो? तो फिर ठीक है, अब यहीं पर तुम दोनों भ्रमण करती रहो। तुम दोनों के लिए परी लोक का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साधु के इतना कहते ही दोनों परियां स्तब्ध रह गईं। दोनों बहुत दुखी हुईं और कहने लगीं, हे बाबा जी, हमने आपकी तपस्या जानबूझकर भंग नहीं की है, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। साधु महाराज कहते हैं, अब तो मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जैसे ही तुम दोनों यहाँ पर कोई अच्छा कार्य करोगी और आपस में मिलजुल कर रहोगी, लड़ाई नहीं करोगी, तो परीलोक का दरवाज़ा तुम्हारे लिए फिर से खुल जाएगा। साधु महाराज इस तरह से कहकर फिर से ध्यान में लीन हो गए और दोनों परियां उसी जंगल में इधर उधर घूमने लगी। दोनों आपस में सोचने लगे कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। तभी एक झोपड़ी के पास आकर रुकती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर अकेली एक बूढ़ी महिला रहती है। सोना ने पिंकी से कहा, पिंकी, ये वृद्ध महिला यहाँ अकेली क्यों रहती है? इनका कोई परिवार नहीं है क्या? पिंकी कहती है, चलो सोना, देखते हैं ये अकेली क्यों रहती हैं। तभी दोनों वृद्ध महिला के घर में प्रवेश करती हैं और देखती हैं कि वृद्ध महिला किसी तरह से अपना काम करती हैं और जाके आराम करने के लिए बैठ जाती हैं। और फिर सुबह का समय होता है और वृद्ध महिला पूजा कर रही होती हैं और पूजा करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, मेरे पुत्र और मेरी बहू को सद्बुद्धि दीजिए। उन्होंने मुझे अलग कर दिया है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं बीमार भी हूँ, मैं क्या करूँ। इस तरह से कह के वृद्ध महिला जाके पलंग पे लेट जाती है और सोना और पिंकी ये सब देख रही होती हैं और अपनी शक्ति से सब कुछ पता लगा लेती हैं। सोना पिंकी से कहती है कि तुम वृद्ध महिला की देखभाल करो और मैं उसके पुत्र के यहाँ जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी सोना उन दोनों के दिमाग को परिवर्तित कर देती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और उसका बेटा कहता है, रूपा, हमने माँ को अलग करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो वृद्धावस्था में उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो उन्हें अलग कर दिया। रूपाली कहती है, हाँ जी, मेरे मन में भी यही बात आ रही थी। हमने बहुत गलत किया है माँ जी के साथ। हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, जो हमने किया सो किया, जब जागो तभी सवेरा। अब चलो ना, हम माँ को अपने घर ले आते हैं। इस तरह से वृद्ध महिला की बहू और उसका बेटा दोनों जाते हैं उसको अपने घर ले आने। जब वृद्ध महिला के घर उसके बहू और बेटे पहुँचते हैं, वृद्ध महिला तो बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, बेटा, तुम आ गए बेटा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बेटा। मुझे अपने साथ ले चलो पुत्र, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। और इस तरह से दोनों अपनी माँ को साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं और सोना और पिंकी दोनों यह देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और वो देखती हैं कि उनके लिए उनका परीलोक का दरवाज़ा भी खुल गया है और दोनों खुशी खुशी अपने घर जाने लगती हैं और कहती हैं कि अब हम अपने घर जा सकेंगे और कभी कभी हम
पृथ्वी लोक की सैर करने भी आएंगे।